हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। आई होप आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिकॉज उसमें जो मेथड यूज़ किया था वो आपने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में यूज़ किया था, तो वो तो काफ़ी इजी था। बट ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। यहाँ पे हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं, बट एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड के थ्रू। और हाँ, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, बिकॉज यहाँ पे मैं जो भी एक्सप्लेन कर रही हूँ उन सब के इमेजेस नोट्स मैं शेयर करने वाली हूँ टेलीग्राम में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो पसंद आए, अच्छे से समझ में आए तभी वीडियो को लाइक करना। देखो इसे हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। हमें क्या होगा, इक्वेशन दिया हुआ होगा, और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन द 9th स्टैंडर्ड वी हैव लर्नड दैट द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में जो भी ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये हमने पढ़ा है। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ होगा, इस इक्वेशन की हेल्प से हम यहाँ पे टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल कैसे ड्रॉ करना है, ये जब मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि टेबल में वैल्यूज कैसे पुट करना है और उसके हेल्प से दूसरी वैल्यू कैसे निकालना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यूज हमें मिलेंगी उन्हें हमें पुट करना है। एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे देखो यहाँ पे एक्स वाई, ये वैल्यू कितनी दी हुई है, 0 -4। तो देखो यहाँ पे कैसे पुट करेंगे, ये है 0 और यहाँ पे देख सकते हो ये है -4। इसका मतलब ये जो है इसका पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट वैल्यू है 2 0। देखो ये है 2, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 0, तो ये हो जाएगा सेकेंड पॉइंट। थर्ड हमें दिया हुआ है 3 2। देखो यहाँ पे x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है यहाँ पे 2। उसके बाद ये वैल्यू कैसे आई है, देखो -1 -6। देखो x का -1 यहाँ पे है और y का -6 यहाँ पे है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सारे पॉइंट से होती हुई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 इक्वेशन के लिए। एंड अगर 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं उनमें हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वेशन 1 के लिए एक टेबल ड्रॉ करेंगे और इक्वेशन 2 के लिए हम सेकेंड टेबल ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखो एक लाइन होगी एक इक्वेशन की और जो दूसरी लाइन होगी दूसरे इक्वेशन की, और जहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो होगा उसका आंसर। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ना कि ये वाला पॉइंट है 2 2, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 2। अब मैं आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके बताती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है और ग्राफिकल मेथड से हम आंसर कैसे निकाल सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। देखो हमें यहाँ पे ये 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं, और ये जो इक्वेशन है ना फर्स्ट वाला x + y = 3, इसका टेबल हमें यहाँ पे दिया हुआ है। और सेकेंड जो है इक्वेशन x - y = 4, इसका टेबल हमें यहाँ पे दिया हुआ है। हमें क्या करना है, कुछ ब्लैंक्स दिख रहे हैं तो हमें कंप्लीट करना है टेबल को, बट यहाँ पे हमें ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है। ये वाला टेबल बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं x, तो यहाँ पे ये x के वैल्यूज हैं और y, यहाँ पे ये क्या है, y के वैल्यूज है, x, y। तो यहाँ पे x, y हमें पता है कि जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है वो x की होती है और सेकेंड वाली y की होती है। देखो यहाँ पे ये x है, x हमें कितना दिया हुआ है 3, y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। या तो इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करें देन हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर आप कॉमन सेंस यूज कर सकते हो कि x और y दोनों की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है। अगर यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं दी होती तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन में पुट करते, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x दिया हुआ है 3 और y दिया हुआ है 0। अगर हमें यहाँ पे दिया हुआ है तो निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं 0। देन उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे तो नहीं दिया है, ये वाले टेबल में आप देखोगे तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी दी हुई है 0, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख लेंगे 0। और 3 यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू है। देखो यहाँ पे y की वैल्यू दी हुई है बट x की वैल्यू हमें निकालनी है, यहाँ हमें नहीं दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे हम पुट करेंगे y की वैल्यू, देन उसके बाद हम x की वैल्यू निकाल लेंगे।
देखो यहाँ पे मैं आपको रफ वर्क में इसे सॉल्व करके बताती हूँ। इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x को हम एज इट इज लिखेंगे प्लस y की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 इक्वल्स टू 3। देयरफॉर हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 3। इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -5। देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 में से 5 को माइनस करेंगे, स्मॉलर से बिगर को कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -2। इसका मतलब x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई -2। सो यहाँ पे इस टेबल में x के प्लेस में हम यहाँ पे लिख लेंगे -2, और देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये कितना हो जाएगा -2,5। अब हम आते हैं इसके सेकेंड टेबल में। सेकेंड टेबल के लिए इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। देखो यहाँ पे ये x की वैल्यू है और यहाँ पे ये y की वैल्यू है। ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट वाला रो, ये हमें फाइंड करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं x y की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, कहीं पे y है और कहीं पे x की वैल्यू दी हुई है। कोई बात नहीं, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये वाला ब्लैंक हम सॉल्व करते हैं। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये हमें यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है। देखो x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x को हम एज इट इज लिखेंगे माइनस y की वैल्यू कितनी दी हुई है 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 इक्वल्स टू 4। देखो हमें x की वैल्यू निकालनी है, देयरफॉर x इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 4। ये 0 माइनस है, इस तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। Therefore x इक्वल्स टू 4 प्लस 0, ये कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई 4। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4। ना यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें 4 और 0 मिल गया है, तो पहले हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, देन कॉमा करके 0 लिखेंगे। ये हो गया। अब देख सकते हैं कि x की वैल्यू हमें दी हुई है -1 और हमें क्या करना है y की वैल्यू निकालनी है। सो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिख लिया है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। देयरफॉर यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू हमें दी हुई है -1 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। देयरफॉर हमें क्या करना है y की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस वाई इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 4। ये माइनस है, इस तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा +1। देयरफॉर माइनस वाई इक्वल्स टू 4 + 1, ये कितना हो जाएगा 5। देखो y नेगेटिव है, इसका मतलब जो फाइनल आंसर होगा y की वैल्यू ये कितनी हो जाएगी -5। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे -5। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दी हुई है -1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -1, -5, और ये लास्ट तो हमें दिया हुआ है। सो ये टेबल तो हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं किया है कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं, इन्हें हमें सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, बट मेथड कौन सा यूज करना है, ग्राफिकली। ग्राफिकली का मतलब है हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। इसके पहले वाला जो प्रैक्टिस सेट था, प्रैक्टिस सेट 1.1, उसमें भी हमने क्या किया था, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया था, बट वहां पे हमने एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन मेथड यूज किया था। बट यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इन्हें सॉल्व करने के लिए, x और y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे हम ग्राफिकल मेथड का यूज करते हैं। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताती हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो हमने यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है। देखो हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, बट ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें x और y की अलग अलग वैल्यूज चाहिए रहती है। तो हम पहले क्या करते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं इस इक्वेशन के लिए। एंड सेकेंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसके लिए यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं। सो हमने यहाँ पे ये टेबल ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे x मतलब ये वाला जो रो है, यहाँ पे हम x की वैल्यू लिखेंगे, y और यहाँ पे हम y की वैल्यूज लिखेंगे, एंड लास्ट यहाँ पे हम लेंगे x, y की वैल्यू।
x कॉमा वाई क्या होगी, यहाँ पे जो x और जो y की वैल्यू होगी ना उसको हम यहाँ पे साथ में लिखने वाले हैं। सेम ये सेकेंड इक्वेशन के लिए भी हम x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पे हम निकालेंगे और x कॉमा वाई मतलब ये दोनों वैल्यू को यहाँ पे हम साथ में लिखेंगे और यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगे उनको हम यूज़ करेंगे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 हमें दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट करेंगे। हम x की कोई वैल्यू लेंगे जिससे y की वैल्यू कुछ निकलेगी। यहाँ पे हम x की वैल्यू लेते हैं, सपोज यहाँ पे हम x की वैल्यू ले लेते हैं 0। देखो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा इजी लगने वाला है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, x की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 ली है। देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये हम लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। देखो x की वैल्यू हमने कितना लिया है, 0 लिया है, तो x के प्लेस में यहाँ पे हम पुट करेंगे 0 प्लस y की वैल्यू हमें निकालनी है इक्वल्स टू 6। देयर फॉर y की वैल्यू हमें निकालनी है तो y इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 6। ये यहाँ पे 0 प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, वैसे तो प्लस लिखो या माइनस करो वैल्यू तो सेम ही आने वाली है। देयर फॉर वाई इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, देखो 6 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमें 6 ही मिलने वाला है। इसका मतलब जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो हमें y की वैल्यू कितनी मिली है, 6। और यहाँ पे इसे हम ब्रैकेट में कैसे लिख सकते हैं, 0,6। पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे देन उसके बाद हम y की वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, 3 वैल्यूज लेनी होती है। आप रेंडमली कोई भी नंबर ले सकते हैं 1 2 3 4, बट यस बहुत बड़ा नंबर नहीं लेना है बिकॉज ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप बड़ा नंबर लेंगे तो वो ग्राफ से बाहर जाएगा, बिकॉज ग्राफ का भी एक लिमिटेशन है, नंबर उससे बाहर चले जाएंगे तो हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहाँ पे 0 ले लिया, आप चाहें तो 1 भी ले सकते हैं या फिर आप 2 भी ले सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 2। सो हमारी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ये तो हमारी नॉर्मल इक्वेशन है। देयरफॉर x के प्लेस में हम पुट करेंगे 2, मतलब x की वैल्यू हमने 2 ली है। यहाँ पे कोई ऐसा फिक्स नहीं है, आप चाहे तो 1 भी ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। प्लस y इक्वल्स टू 6। देयरफॉर हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 6। 2 यहाँ पे प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। देयरफॉर अब हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू जब हमने 2 पुट की तो हमें y की वैल्यू कितनी मिली है 4। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू हमने ली थी 2 तो हमें y की वैल्यू कितनी मिली है 4। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 2,4। हमेशा याद रखना कि x पहले लिखना है और y की वैल्यू को उसके बाद लिखना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, 0 ले लिया, 2 ले लिया। यहाँ पे आप चाहो तो 4 ले सकते हो या 5 ले सकते हो, 3 ले सकते हो या फिर आप चाहो तो कोई माइनस का भी नंबर ले सकते हो। चलो सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं 4। तो ये कैसा हो जाएगा, देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ये है हमारा इक्वेशन। देयरफॉर x के प्लेस में हम पुट करते हैं 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 6। देयरफॉर y इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 6। 4 यहाँ पे प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -4। देयरफॉर y इक्वल्स टू 6 में से 4 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 2। इसका मतलब जब x की वैल्यू हमने 4 पुट की तो हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 है तो हमें y की वैल्यू कितनी मिली है 2 मिली है। तो ये कितना हो जाएगा 4,2। तो ये फर्स्ट वाले टेबल की वैल्यू हमें मिल गई है। तो ये वैल्यू को हम कैसे यूज करेंगे, कैसे प्लॉट करेंगे, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। अब हम आते हैं इसके सेकेंड इक्वेशन में। आप चाहें तो यहाँ पे जो वैल्यूज ली है वो सेम वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो कोई और वैल्यूज पे ले सकते हैं। चलो फिलहाल के केस में हम सेम वैल्यूज ले लेते हैं। x की वैल्यू हम सबसे पहले लेते हैं 0। देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। देयरफॉर x के प्लेस में हम पुट करते हैं 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। देयरफॉर माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये प्लस है, इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा -0। देयरफॉर माइनस वाई इक्वल्स टू 4 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। y की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई -4। तो यहाँ पे हम टेबल में आते हैं कि जब x की वैल्यू हमने 0 ली थी तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली है -4।
तो इसे हम लिख लेंगे 0, -4। 0 हो जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी -4। नंबर्स माइनस में भी आ सकते हैं, उसको देख के आपको डरना नहीं है। यहाँ पे भी मैं फिर से 2 ले लेती हूँ। अगेन यहाँ पे इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। x - y = 4। देयरफॉर x के प्लेस में हम पुट करते हैं 2 - y = 4। देयरफॉर -y = 4। ये 2 यहाँ पे प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। देयरफॉर -y = 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 2। y का जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आपने x की वैल्यू 2 ली थी तो y की वैल्यू कितनी मिली है -2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2 और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2, -2। अब देखो यहाँ पे लास्ट में हम ले लेते हैं 4। तो पहले हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं x - y = 4। देयरफॉर x के प्लेस में हम पुट करते हैं 4 - y = 4। देयरफॉर -y = 4। ये प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -4। देयरफॉर -y = ये कितना हो जाएगा, 4 में से 4 माइनस किया तो 0 हो जाएगा। देयरफॉर y = y की वैल्यू नेगेटिव है और हमें पता है कि 0 कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे सिंपली हम लिख लेंगे कि y की वैल्यू हमें कितनी मिली है 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हमने x की वैल्यू को 4 लिया था तो हमें y की वैल्यू कितनी मिली है 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4, 0। अब आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे दोनों टेबल्स रेडी कर दिए हैं। अब ये टेबल्स में यहाँ पे ये जो वैल्यूज मिली हैं इनको हम यूज करेंगे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। मेथड ये बिल्कुल सेम है, बट हाँ ये हो सकता है कि अलग अलग टीचर्स यहाँ पे x की वैल्यू अलग अलग ले रहे हैं। चलो अब मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके बताती हूँ। अब हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये x एक्सिस ड्रॉ कर लिया है और ये जो वर्टिकल लाइन है ये है इसकी y एक्सिस। स्केल हमने लिख लिया है, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। सो यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस तरफ क्या है, ये x एक्सिस पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इस तरफ ये नेगेटिव होता है -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड यहाँ पे ये जो y एक्सिस है ऊपर के साइड में ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये भी हम लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। तो हमने यहाँ पे एक बेसिक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू कितनी है 6। देखो हमें पता है कि ये जो सेंटर वाला पार्ट है वो 0 होता है सबके लिए। तो x की वैल्यू कितनी है 0 और y की वैल्यू कितनी है 6। देखो y का 6 कहाँ पे आएगा, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। देन उसके बाद x की वैल्यू है 2, तो y की वैल्यू कितनी है 4। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं x 2 है तो y की वैल्यू कितनी है 4, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। देन उसके बाद x की वैल्यू अगर 4 है तो y की वैल्यू कितनी है 2। सो यहाँ पे x अगर 4 है तो y कितना है, यहाँ पे 2 है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि 1, 2, 3 पॉइंट्स हमें मिल गए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्केल को आपको ऐसे रखना है कि ये तीनों पॉइंट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये तीनों पॉइंट होके गुजर रहे हैं। ऐसा हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। एंड यहाँ पे सारे पॉइंट्स को भी हमें क्या करना है, मार्क करना है। जैसे ये वाला जो पॉइंट है ये किसका था, 0 और 6 का था। देन उसके बाद ये वाला जो पॉइंट था यहाँ पे x की वैल्यू कितनी थी, 2 थी और y की वैल्यू 4 थी, ये भी आप मेंशन कर दो। एंड ये वाला जो पॉइंट था यहाँ पे x की वैल्यू 4 थी और y की वैल्यू 2 थी।
ये आपको कंपलसरी मेंशन करना है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो देखो ये वाली जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये किसकी लाइन है, ये वाला जो टेबल है ना, ये टेबल को यूज़ करके हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है ना। हमें क्या करना होता है, 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होता है। सेकेंड जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे उसके लिए ये वाला टेबल हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, -4। देखो x की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो y की वैल्यू कितनी है, -4। इसका मतलब जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो यहाँ पे आएगा। सेकेंड वैल्यू क्या दी हुई है कि अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है, -2। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है, -2। इसका मतलब यहाँ पे आएगा पॉइंट। एंड देन लास्ट हम देख सकते हैं अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू 4 मतलब यहाँ पे आएगी और y यहाँ पे क्या है, 0 है। इसका मतलब पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें तीनों पॉइंट्स मिल गए हैं। तो हमें क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है जो ये तीनों पॉइंट से होके जाती है। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि स्केल को कैसे रखना है। देखो ये और ये तीनों पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं। ऐसे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है और यहाँ पे लाइंस के कॉर्नर पे आपको ये एरोज बना लेने हैं। जब आप ये दोनों स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे ना तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिसमें ये दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में मिल रही है। सबसे पहले यहाँ पे ये पॉइंट्स के हम नाम लिख लेते हैं। सो ये वाला पॉइंट कौन सा था, 0 एंड -4 था। देन उसके बाद ये वाला जो था ये था 2, -2 और ये वाला जो पॉइंट था ये कौन सा था, यहाँ पे 4, 0। और देखो यहाँ पे ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गया है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मिला है वो भी हमें यहाँ पे मार्क करना है। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x का यहाँ पे ये 5 है और y का 1 है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लिख लेते हैं 5, 1। एंड इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को हमने ग्राफिकल मेथड के थ्रू सॉल्व कर लिया है। एंड आंसर कितना आया है, देखो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, ये होता है इसका आंसर। ये जो 2 लाइंस होती है आपस में जहाँ पे मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो यहाँ पे जो x की वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है, 5 और y की वैल्यू कितनी मिली है, 1। तो 5, 1 ये होगा इसका आंसर। तो आप ग्राफ को प्रॉपर देख लो कि कैसे ड्रॉ किया है और जो जो पॉइंट है यहाँ पे कौन सा पॉइंट किसे मेंशन कर रहा है, कौन सी जो लाइन है वो कौन से इक्वेशन की है वो आपको लिखना है। एंड उसके साथ में आपको स्केल भी कंपलसरी लिखना है। एंड इसका फाइनल आंसर कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। द 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट 5, 1। ये आपको लिखना है कि जो 2 लाइन्स है वो इंटरसेक्ट हो रही हैं कौन से पॉइंट में, 5, 1। एंड इसका कंक्लूजन हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन। देखो कौन कौन सी इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन थी x + y = 6 एंड जो सेकेंड इक्वेशन थी वो क्या थी, x - y = 4 इज। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x = 5। ये हमने देखो यहाँ पे निकाला था ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, एंड y = 1। Therefore, the solution of the simultaneous equation x + y = 6, x - y = 4 is x = 5 and y = 1। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आ गए इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे इक्वेशन हमें दिया हुआ है x + y = 5, x - y = 3। सो हमने यहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस लिख लिए हैं और ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसका टेबल यहाँ पे हमने बना लिया है और ये है सेकंड इक्वेशन का टेबल। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज पुट करेंगे जिससे हमें y की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद x, y इसकी वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे। सेम यहाँ पे भी हम करने वाले हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए भी x, y और यहाँ पे x, y
इसकी वैल्यू हम लेने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, बट हाँ इस बात का ध्यान रखना होता है कि ग्राफ प्रॉपर आए और हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिले। तो हमेशा हम शुरुआत करते हैं 0 से, आप चाहें तो 0 से करें या फिर 1 2 3 4 5 जो नंबर लेना है आप ले सकते हैं। तो हम 0 ले लेंगे, देन उसके बाद 3 एंड 5 ये दो नंबर ले लेंगे। यहाँ पे भी हम सेम करने वाले हैं, x की वैल्यू 0 3 एंड 5 ये लेंगे। यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, आप 1 2 3 4 स्कूल में आपके टीचर यहाँ पे कोई और नंबर लेती है x की वैल्यू तो वो भी करेक्ट है। तो अब हम क्या करते हैं, फटाफट ये वैल्यू लिख लेते हैं। तो सबसे पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो देखो ये फर्स्ट वाले कंडीशन में x की वैल्यू हमने कितनी ली है 0, तो x के प्लेस में यहाँ पे हम लिखेंगे 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 5। देयरफॉर y इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 0। देयरफॉर y इक्वल्स टू y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू जब हमने 0 ली तो हमें y की वैल्यू कितनी मिली 5। यहाँ पे हम लिख लेंगे 0,5। नाउ अगेन x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और जब x की वैल्यू हमने 3 ली तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x के प्लेस में 3 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5। देयरफॉर ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 5, ये प्लस है इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। देयरफॉर y इक्वल्स टू 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 2। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू जब हमने 3 पुट की तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली 2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3,2। अगेन यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, ये इक्वेशन हमने लिख लिया। देयरफॉर x की वैल्यू हम लेंगे 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 5। देयरफॉर y इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 5, ये प्लस है इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -5। देयरफॉर y इक्वल्स टू 5 में से 5 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 0। जब हमने x की वैल्यू 5 पुट की तो हमें y की वैल्यू कितनी मिली 0। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5,0। इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 के लिए हमारा टेबल रेडी हो गया है। आप चाहें तो यहाँ पे 3 नंबर ले या फिर 4 नंबर लेके भी आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके सेकेंड इक्वेशन में। तो यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन को हम लिख लेते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। देयरफॉर x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 3। देयरफॉर माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 0। देयरफॉर माइनस वाई इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 3। y की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब y इक्वल्स टू हमें कितना मिल जाएगा -3। तो x की वैल्यू इस इक्वेशन में जब हमने 0 पुट की तो हमें y की वैल्यू कितनी मिली है -3। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -3। नाउ हम 3 एंड 5 को भी पुट कर लेते हैं। इक्वेशन लिख लेते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। देयरफॉर x के प्लेस में हम पुट करेंगे यहाँ पे 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 3। देयरफॉर माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 3। देयरफॉर y इक्वल्स टू 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 होगा। y की वैल्यू माइनस है बट 0 के साथ हमें प्लस या माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जब हमने x की वैल्यू 3 पुट की तो हमें y की वैल्यू कितनी मिली 0। यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं 0, -3 और ये हो जाएगा 3,0। इसका एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है। देयरफॉर x के प्लेस में हम पुट करते हैं 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस वाई इक्वल्स टू 3। देयरफॉर माइनस वाई इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3, ये प्लस है इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -5। देयरफॉर माइनस वाई इक्वल्स टू 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो स्मॉलर से बिगर नंबर को हम माइनस कर रहे हैं तो आंसर यहाँ पे नेगेटिव होगा। देखो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 2। तो यहाँ पे जब हमने 5 रखी x की वैल्यू तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली 2। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं 5,2। नाउ अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों टेबल्स रेडी हैं। अब ये दोनों टेबल्स की हेल्प से हम ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये है इसकी x एक्सिस, आप देख सकते हैं x डैश, और यहाँ पे ये जो वर्टिकल लाइन है ये है इसकी y एक्सिस। देखो आप देख सकते हो y से लेके y डैश तक।
और यहाँ पे हमने ये स्केल लिख लिया है ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। अब यहाँ पे हम सारे वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 5। सो यहाँ पे देख सकते हैं x अगर 0 है तो y की वैल्यू क्या है 5 है, तो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। सेकंड देखो ये कितनी है x3 एंड y2। तो आप देख सकते हैं x3 है और y यहाँ पे 2 है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा इसका सेकेंड पॉइंट। लास्ट हम देख लेते हैं x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू कितनी है 0। देखो x क्या है 5 है, यहाँ पे है 5 और y कितना है 0। इसका मतलब पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। पहले यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, देन उसके बाद ये सारे पॉइंट्स को भी मार्क कर लेंगे। सो स्केल को आपको ऐसे रखना है जिसमें सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं 1, 2 एंड 3, ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो देखो हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको ये लाइन है तो उसके दोनों साइड में आपको एरो लगाने हैं। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट टेबल को यूज़ करके ये स्ट्रेट लाइन वाली ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब हम सेकेंड इक्वेशन में आते हैं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी है -3। सो ये है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू है -3, मतलब ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू कितनी है 0। देखो x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू 0 है, मतलब जो नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंड पॉइंट वो आ जाएगा यहाँ पे। लास्ट हमने x की वैल्यू जब 5 ली थी तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली थी 2। देखो x की वैल्यू जब हमने 5 ली थी तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली थी 2। तो जो थर्ड पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीनों पॉइंट हमें मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों पॉइंट से होती हुई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्केल को कैसे अरेंज करना है। ये देखो ये और ये 3 पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो हमने यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है और ये वाला जो पॉइंट मिला है ये पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू आप देख सकते हैं 4 है और y की वैल्यू कितनी है 1 है। इसका मतलब 4,1 ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम क्या करते हैं, सारे पॉइंट्स को भी मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4,1। तो ये वाला जो पॉइंट था ये कौन सा था, 0,5 था। देन सेकेंड ये वाला पॉइंट था, तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, x यहाँ पे है 3 और y क्या है यहाँ पे 2। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x यहाँ पे 0 था और y कितना था 5, ये भी हमने मार्क कर लिया। और हमने यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो लाइन का इक्वेशन था x + y = 5 ये भी लिख लिया। अब ये वाली जो लाइन है इसके भी पॉइंट्स को हम मार्क कर लेते हैं। ये वाला जो पॉइंट था ये क्या था, देखो x यहाँ पे 0 था और y कितना था -3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -3। और ये जो पॉइंट था ये पॉइंट कौन सा था, यहाँ पे x जो था वो 3 था और y कितना था 0 था। देन उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे x की वैल्यू थी 5 और y की वैल्यू थी 2। और आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है इसका इक्वेशन भी हमने लिख लिया है x - y = 3। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन और ये है सेकेंड इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन, जो आपस में कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे। ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में वैल्यू कितनी आई है, x की आई है 4 और y की वैल्यू आई है 1, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। सो इसके साथ ही हमने ये ग्राफ कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका कंक्लूजन भी लिख लेते हैं और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। द 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट 4,1। ये हमने देखा था कि जो 2 लाइन्स थी वो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही थी, 4,1 में हो रही थी। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन x + y = 5, x - y = 3 इज x = 4 एंड y = 4। अगर ये लिखना आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप सिंपली लिख सकते हो द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज x = 4 एंड y = 1, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आगे हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे इक्वेशन हमें क्या दिया हुआ है, x + y = 0। सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है 2x - y = 9।
सो हमने यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये टेबल बना लिया है और ये टेबल है सेकेंड इक्वेशन का। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे x की वैल्यू जिससे हमें y की वैल्यू मिलेगी, देन उसके बाद x, y इसकी वैल्यू हम लेने वाले हैं। सेम यहाँ पे भी रहेगा, x की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी, देन उसके बाद x, y ये हम फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू हम ले लेंगे यहाँ पे 0, 2, 3, आप चाहें तो 1 भी ले सकते हैं। यहाँ पे भी सेम हम ले लेते हैं 0, 2, 3। अब यहाँ पे हम सारे वैल्यूज निकाल लेते हैं। इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, तो x के प्लेस में हम पुट करते हैं 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 0। देयरफॉर देखो हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो y इक्वल्स टू इधर भी 0 है, इधर भी 0 है। इसका मतलब हमें y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0। इसका मतलब जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो हमें y की वैल्यू भी कितनी मिली, 0 मिली है। नाउ अगेन हम सेकेंड वैल्यू ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। x के प्लेस में हम पुट करते हैं 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 0। देयरफॉर y इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 0। ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस। देयरफॉर y इक्वल्स टू 0 में से -2 को माइनस करेंगे तो हमें -2 ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -2। नाउ अब हम x की वैल्यू 3 भी पुट कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ये है हमारा नॉर्मल इक्वेशन। x के प्लेस में हम लिखते हैं 3, ये हो जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 0। देयरफॉर y इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0 -3। देयरफॉर y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, -3। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -3। सो फर्स्ट हमें क्या मिला, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और ये हो जाएगा 2x की वैल्यू और y की वैल्यू हो जाएगी -2। x की वैल्यू यहाँ पे होगी 3 और y की वैल्यू कितनी है, -3। तो हमने यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल रेडी कर लिया है। अब बारी आती है सेकेंड इक्वेशन की। सेकेंड इक्वेशन में देखो क्या है, यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। तो सबसे पहले x के प्लेस में हम पुट करते हैं 0। देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स के प्लेस में हम लिखेंगे 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 9। देयरफॉर 2 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 का कितना होगा, 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 9। देयरफॉर माइनस वाई इक्वल्स टू ये हो जाएगा 9, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस होगा। देयरफॉर माइनस वाई इक्वल्स टू 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 9 ही मिलेगा। y की वैल्यू यहाँ पे माइनस में है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, -9। x की वैल्यू जब हमने 0 पुट की तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली, -9। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -9। सेकेंड वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। 2 इंटू एक्स के प्लेस में हम पुट करते हैं यहाँ पे 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 9। 2 2 ज़ार कितना हो जाएगा, 4 और ये हो जाएगा 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 9। देयरफॉर माइनस वाई इक्वल्स टू ये कितना है, 9। ये प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -4। देयरफॉर माइनस वाई इक्वल्स टू 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 5। y की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, -5। सो यहाँ पे y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं -5। जब x की वैल्यू हमने 0 रखा था तो हमें y की वैल्यू कितनी मिली थी, -9। जब हमने x की वैल्यू 2 लिखी है तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली है, -5। अब 3 के लिए भी हम सॉल्व कर लेंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ कि क्या होता है ना कि कई बार x की जो वैल्यू हम रखते हैं उससे y की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाती है, मतलब 9 से ऊपर आती है, तो इसको आप चेंज कर लिया करो। मतलब ऐसा वैल्यूज़ रखो जो ग्राफ के अंदर ही फिट हो जाए। नाउ ये लास्ट वाला इक्वेशन हम लिख लेते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। देयरफॉर 2 इंटू एक्स के प्लेस में हम पुट करते हैं यहाँ पे 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 9। देयरफॉर 3 2 ज़ार कितना हो जाएगा, 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 9। देयरफॉर माइनस वाई इक्वल्स टू 9, ये प्लस में है, इस तरफ आएगा साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -6।
देयरफॉर माइनस वाई इक्वल्स टू 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3। देयरफॉर y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी -3। सो जब हमने x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली -3। तो ये भी हम लिख लेते हैं 3, -3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों के लिए टेबल्स यहाँ पे रेडी है। तो अब हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। सो अब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। देखो फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए हम सबसे पहले ये टेबल को यूज करने वाले हैं। जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू कितनी आई है 0 आई है। तो देखो x अगर 0 है और y भी अगर 0 है तो पॉइंट हमें कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे ही मिलेगा, मतलब ओरिजिन में ही। नेक्स्ट देखो जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है -2। देखो x की वैल्यू 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और y की वैल्यू -2 यहाँ पे है। तो जो सेकेंड पॉइंट होगा वो हमें मिलेगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब x की वैल्यू हमने 3 ली है तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली है -3। यहाँ पे देखो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू कितनी है -3 है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा इसका थर्ड पॉइंट। ये 3 पॉइंट से पास होता हुआ हम स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने स्केल को कैसे रखा है जिसमें ये तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। ये पॉइंट्स को हम बाद में मार्क कर लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इस सेकेंड इक्वेशन के लिए भी टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। देखो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है -9। देखो जब x की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो y की वैल्यू कितनी है -9। इसका मतलब पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। एंड जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है -5। देखो x की वैल्यू यहाँ पे 2 है और y की वैल्यू कितनी है -5। तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। सो ये पॉइंट को भी हमने मार्क कर लिया। नाउ यहाँ पे देख सकते हो जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी है -3। सो यहाँ पे ये है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू है -3। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पे आएगा पॉइंट। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये 3 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो ये तीनों पॉइंट्स को पास होके गुजरती है। सो यहाँ पे देख सकते हो कि स्केल को ऐसे रखना है कि यहाँ पे देखो 1 2 3 तीनों पॉइंट्स इसमें आ रहे हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया है। देखो ये वाली स्ट्रेट लाइन और ये सेकेंड वाली स्ट्रेट लाइन दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, यहाँ पे x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू कितनी है -3। तो इसका आंसर कितना आएगा 3, -3 और ये हो जाएगा इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम सारे पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। ये पॉइंट कौन सा है 0, 0। ये वाला पॉइंट है 2, -2। ये मैं लास्ट में लिखती हूँ बिकॉज क्या होता है ना, कई बार हम पहले लिख लेते हैं तो इसके ऊपर से लाइन पास होती है तो उतना अच्छा नहीं दिखता है। पहले आप एक काम किया करो, दोनों स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया करो, देन उसके बाद सारे पॉइंट्स को आपको लेबलिंग करना है एंड ये दोनों इक्वेशन का नाम लिखना है। ये थर्ड पॉइंट तो ऑलरेडी हमने लिख लिया है। ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है 0, -9। ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा 2, -5 और ये पॉइंट तो हमने ऑलरेडी मार्क कर लिया है। अब ये स्ट्रेट लाइन में दोनों इक्वेशंस का हम नाम लिख लेते हैं एंड यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन का हमने नाम लिख लिया है। ये वाली जो लाइन है ये कौन सी है, x + y = 0 और ये वाली जो लाइन है ये कौन सी इक्वेशन से बनी है 2x - y = 9। एंड इसके साथ ही हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें प्रॉपर लेबलिंग करनी है एंड कंपल्सरी आपको ये यूनिट पे लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट ग्राफ और आंसर में यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, -3 जो क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट 3, -3। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ये दोनों यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इज x = 3 एंड y = -3। ये हो जाएगा इसका आंसर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जिसमें आपको टेबल बनाना और लास्ट का कंक्लूजन वाला जो पार्ट है वो कंपलसरी लिखना है और बीच का जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो रफ वर्क है। आप चाहें तो लिखें या फिर नहीं भी लिखेंगे, रफ में भी करेंगे तो भी चलेगा, बट आपको टेबल कंपलसरी बनाना है और कंक्लूजन भी लिखना है।
सो आज की वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 बाकी है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करती हूँ। आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल। बाय।